हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा स्टूडेंट्स। तो आज जो हम बात करने वाले स्टूडेंट्स क्लास 9th NCERT की हम लोग बात करेंगे और चैप्टर नंबर होगा हमारा 11 और 11.1 एक्सरसाइज पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी आप सबने देख लिया होगा। तो आज जो हम बात करेंगे पार्ट 2 की बात करेंगे और पार्ट 2 में जो क्वेश्चन गिवन है एक्सरसाइज में 11.2 में जो क्वेश्चन गिवन है वो क्वेश्चन है आप लोगों के कितने वो देख लेते हैं हम एक बार बुक में। 11.2 में जो आपके क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट्स 9 क्वेश्चन गिवन है। तो 9 क्वेश्चन गिवन है, वन बाय वन हम लोग बात करेंगे। और जैसा कि आप सब होम पेज पर देख पा रहे हैं तिवारी क्लासेस के 25+ के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके थे, उसकी सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और हिंदू फेस्टिव का दिवाली का पर्व जो एक बड़ी श्रृंखला के साथ शुरू होता है, गोवर्धन पूजा से शुरू होता है और भैया दूज पर जाकर समाप्ति होती है उसकी, तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.2। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर हम 1 की शुरुआत करते हैं और कंप्यूटर जी क्वेश्चन को स्क्रीन पर क्या गिवन है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग एक बार ध्यान से देखेंगे। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या फाइंड करना आपको? सरफेस एरिया फाइंड आउट करना स्फीयर का, और जिसमें आप लोगों को रेडियस गिवन है। यहाँ पर क्या गिवन है आपको? रेडियस यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जो रेडियस गिवन है वो कितनी गिवन है? 10.5 गिवन है। कितनी गिवन है बच्चों? 10.5 आपको यहाँ पर रेडियस गिवन है। तो लिखेंगे रेडियस यानी r इक्वल टू कितना? 10.5 सेंटीमीटर या मीटर, ये चेक कर लेंगे। यस सेंटीमीटर। आपसे सरफेस एरिया पूछा गया है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है सबको मालूम है सर? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई की वैल्यू सबको मालूम है 22/7 हम रखेंगे यहाँ पर। आर की वैल्यू 10.5 का होल स्क्वायर। बात क्लियर हो गई? तो 4 इंटू 22/7 10.5 इंटू 10.5 ये हमने इस तरीके से रखा। ठीक है, आप क्या करेंगे? हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन जब आप करेंगे, इसको सबको पता है 15 7 जा कितने होते हैं? 105 होते हैं। 15 7 जा कितने होते हैं? 105 होते हैं। तो 4 इंटू 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5 ये हमने क्या करनी है? इसकी मल्टीप्लाई अब करनी है। चलिएगा तो मल्टीप्लाई करके जल्दी से बताएंगे कितना आ रहा है। एक बार क्या करनी है? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो 22 4 जा हो गया 88 इंटू 1.5 और 10.5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई जब हम इनकी करेंगे तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात आपको कल भी बताई थी कि जब आप सरफेस एरिया निकालेंगे तो आप जो यहाँ यूनिट का यूज करेंगे, कौन सी यूनिट का यूज करेंगे? यहाँ पर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, जो भी यहाँ पर आपको गिवन होगा। तो देखिए फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हो जाता है बच्चों कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पर पार्ट कितने गिवन? आपको 3 पार्ट गिवन है। चलिएगा फर्स्ट का ये हो गया जी आपका कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट। चलिएगा अब हम करते हैं इसी का कौन सा पार्ट बच्चों? ये हो जाएगा हमारा सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में जो रेडियस है वो 5.6 गिवन है। क्या गिवन है? रेडियस आपको गिवन है यहाँ पर 5.6। r इक्वल टू कितना है? 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, 5.6 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। क्या करना है आपको? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है आपका? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू सेम है वही आपकी 22/7 एंड r की जो वैल्यू है 5.6 का क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका? स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहां पर होल स्क्वायर है जब 5.6 का, तो इसको हम कितने बार लिख सकते हैं बच्चों? 2 टाइम लिखेंगे, यानी 5.6 इंटू 5.6 एंड नाउ 7 8 जा 56, यानी 0 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका? 8। तो क्या आ जाएगा? 4 इंटू 22 इंटू 0.8 इंटू 5.6। ये बात क्लियर आ गई होगी सभी को समझ में? ठीक है, कितना आ गया? 5.6। 22 4 जा हो गया बच्चों कितना? 88 इंटू और 8 6 जा 48, 8 5 जा 40। ठीक है,
8 5 40, 40 और 4 44 हो गया। डेसिमल 1 और 1 2 यानी कितना आ गया 4.48 आ गया। कितना आ गया 4.48। अब आपको क्या करनी है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है आपको, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम। जल्दी से एक बार मल्टीप्लाई करके बताएंगे जरा, चलिए जल्दी से एक बार मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे जरा सभी कितना आ रहा है। मल्टीप्लाई करके बताएंगे आंसर कितना है। देखिए मल्टीप्लाई आपको करनी, कैलकुलेशन आपको करना है, मैं आपको सिर्फ एक करने का तरीका बता देता हूं कितना आ रहा है। यस बिल्कुल, कितना आ गया बच्चों 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपका यहां कंप्लीट हो जाता है। चलेंगे हम फर्स्ट के थर्ड पार्ट पर। 11.2 का ये हम कर रहे हैं बच्चों पार्ट 1, और पार्ट 1 में भी हमारा क्वेश्चन 1 के 2 पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए। चलिएगा चलेंगे हम लोग इसी के थर्ड पार्ट पर। देखिए जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं, जिन्होंने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिएगा, तो थर्ड पार्ट पर हम अपने आ चुके हैं, और थर्ड में क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। देखिए आइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन की सीरीज, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आपने फर्स्ट एक्सरसाइज का देख लिया होगा, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए क्लास 9th के, और वहां पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए जी, थर्ड पार्ट में जो रेडियस गिवन है वो है 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी गिवन है 40 सेंटीमीटर। आइए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है बच्चों 14 का स्क्वायर। बात क्लियर हो गई होगी। 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 जा कितना होता है बच्चों 14, 22 4 जा हम कर देंगे बच्चों 88 इंटू 2 इंटू 14, यहाँ पर करेंगे 88 इंटू 14 2 जा कितना हो गया 28। जब 88 की आप मल्टीप्लाई करेंगे किस में 28 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक बार मल्टीप्लाई करके बताएंगे तो 2464 कितना आ गया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप इसको स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है आप कैसे इसको लिखना चाहेंगे। चलेंगे इसी के साथ हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 2, और 2 में क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग कौन से पर, अपने 2 पर आ गए, और सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है स्क्रीन पर हम लोग उसको लगाएंगे। एक बार जल्दी से बच्चे इसको नोट डाउन कर लेंगे। थर्ड यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं पर हो जाता है बच्चों कंप्लीट। तो थर्ड क्वेश्चन में यानी सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है अब हम उसको देखेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के, जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आ गए हम कौन से पर, अपने 2 पर आ चुके हैं। देखिए और 2 क्या कह रहा है अब हम उसको देखेंगे। देखिए यहां पर 1 और 2 में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन था आप लोगों को रेडियस, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है डायामीटर, बस इतना डिफरेंस है। सेम क्वेश्चन है, सरफेस एरिया ही आपसे पूछा गया है, तो इसलिए कोई भी यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात यहाँ पर नहीं है। आप लोग आराम से क्वेश्चन को कीजिएगा, चलिएगा। तो चलते हैं हम लोग इसी के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और 2 में क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। डायामीटर गिवन है, रेडियस फाइंड आउट आपको करनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आप लोगों को अपने आप करनी है, जैसे कि आप लोग इजी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 2। तो फर्स्ट पार्ट में 14 सेंटीमीटर आपको डायामीटर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में आपको यहां पर डायामीटर गिवन है, तो क्या लिखेंगे यहां पर डायामीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो सबको मालूम है 2r इक्वल टू 14, और 2 7 जा 14, तो रेडियस कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई। बात क्लियर हो गई। फर्स्ट पार्ट में कितनी आ गई रेडियस 7 सेंटीमीटर। 4 पाई की वैल्यू सबको मालूम है सर 22/7, आर की वैल्यू मालूम है कितनी है 7 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 4 22/7, आर यानी 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 4 22 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा 88 इंटू 7, तो 7 8 जा 56, और 7 8 जा 56 और 5 कितना हो जाएगा
616 कितना आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपका यही हो जाता है कंप्लीट। सेकंड पार्ट में चलेंगे तो सेकंड पार्ट में जो रेडियस है वो कितनी गिवन है 21 गिवन। डायामीटर कितना गिवन आपको 21 डायामीटर आपको यहाँ गिवन है। तो चलिएगा सेकंड पार्ट करते हैं और गिवन क्या है सेकंड में डायामीटर। तो डायामीटर गिवन आपको कितना 21 सेंटीमीटर। एक बार चेक करेंगे सेंटीमीटर या मीटर या सेंटीमीटर। तो सबको मालूम है सर 2r इक्वल टू 21, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 21/2। कितना आ गया 21/2 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला आपको मालूम है 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू 22/7 एंड r की वैल्यू 21/2। 21/2 बात क्लियर हो गई होगी। 7 3 जा कितना हो गया बच्चों 21, 2 2 जा कितना हो गया 4, 2 से 11 टाइम कितना आ गया 22। क्या आ गया 2। देखिए ध्यान से यहाँ से कितना आ जाएगा 11, यहाँ से कितना आ गया बच्चों 3, यहाँ से कितना आ गया आपका 21। मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 2 जा कितना हो गया 22, 21 3 जा हो गया कितना 63। बात तो क्लियर हो गई ना। अब 22 की और किसकी 63 की आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हम उसको देखेंगे। तो कितना आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ये क्या आ गया आंसर। सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट होता चलेंगे हम लोग थर्ड पार्ट पे। उसके पहले आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा आप लोगों को जो भी न्यू वीडियो मिलेंगी उसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे और आप लोग ईजी वे से क्वेश्चंस को कर भी सकते हैं। तो चलिए जो भी बच्चे हमारे नए हैं जो अभी अपने दोस्तों को लिंक भी शेयर कर दीजिएगा इन वीडियोस का, जैसे वो एग्जाम में अपनी प्रिपरेशन यहाँ से कर सकें, क्वेश्चंस को यहाँ से समझ सकें और अपनी पढ़ाई को भी आराम से वो यहाँ से कर सकें। तो चलेंगे हम लोग इसी के कॉन्सेप्ट पार्ट पर चलेंगे, लास्ट पार्ट पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। फॉर्मूले सबको मालूम ही है। फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन आप लोग देख ही लेंगे, वहां पर आप लोगों को आपको स्फीयर, सिलेंडर, कॉन, हेमिस्फीयर सभी के फॉर्मूलाज भी लिखवाए गए थे। जो जो हम क्वेश्चन करेंगे साथ के साथ हम लोग फॉर्मूलाज भी यहाँ पर करते चलेंगे। चलिए जी कौन से पार्ट पर आ गए हम लोग सेकंड का, ये है जी थर्ड पार्ट आपका। क्या गिवन है आपको डायामीटर कह रहा है कितनी है 3.5। डायामीटर कितनी कही गई आपसे 3.5 कही गई है। देखिए बात क्लियर हो गई होगी। कितनी आगे 3.5। तो 2r इक्वल्स टू 3.5। तो r इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा 3.5/2। बात क्लियर हो गई। r इक्वल टू कितना आ गया 3.5/2। हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। डिवाइड ना करने का रीजन क्या है वो भी हम आपको अभी बताते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करते तो क्वेश्चन हमारा बहुत टफ हो जाता है। चलिए देखिए इसको कितनी बार लिखेंगे सर 2 टाइम लिख दीजिए 3.5/2 और 3.5/2। इसको यहां से हम कर देते हैं बच्चों रफ। देखिए ऐसे ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से कितने बार जाएगा सर 7 5 यानी 0 पॉइंट कितना आ गया बच्चों 5। 2 से कितनी बार जाएगा सर 11 टाइम जाएगा। तो 4 × 11 0.5। अच्छा ये भी 2 है अभी 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर इसको हटाएंगे, यहाँ कितना लिखेंगे हम यहाँ पर 2 लिखा। बात क्लियर हो गई। तो 2 × 11 × 0.5 इंटू कितना आ गया आपका 3.5 आ गया। बात समझ में आ चुकी होगी यहाँ तक। मल्टीप्लाई करेंगे 11 2 जा कितना होगा बच्चों 22, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 कितना आ जाएगा 17। 2 डिजिट से पहले हमने क्या लगा दिया डेसिमल। अब इसकी क्या करनी होगी आप लोगों को मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो कितना आएगा 38 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कैसे 22 5 जा 110 का 0 कैरी लगाएंगे हम लोग 11, 5 22 7 जा 154 और 5 कितना हो गया 8 और 22 1 जा 22 और ये आपका आंसर। क्योंकि 2 डिजिट से पहले आपको यहाँ पर क्या लगाना था डेसिमल लगाना है। तो इसी के साथ हम लोग बच्चों चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और थर्ड में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों के और यूनिट लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसे कि अभी यहाँ हमने यूनिट नहीं लगाई है
यूनिट बहुत जरूरी है। थैंक यू, आपने जो बताया सर यूनिट नहीं लगाई है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल में। अभी मैं ना लगाऊं तो चल जाएगा, बट अगर आप लोगों ने नहीं लगाई एग्जाम में तो आपके मार्क्स रिड्यूस होना कन्फर्म है। चलिए जी, 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। टोटल 9 क्वेश्चन गिवन है इस एक्सरसाइज में, और कोशिश करते हैं वीडियो शॉर्ट ही रखेंगे, ज़्यादा हम लोग लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे, जिससे आप लोगों को किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग कौन से पर, अपने थर्ड की तरफ आ चुके हैं, और थर्ड में क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड। चलिए, कंप्यूटर जी क्वेश्चन को लगाएंगे और क्या कह रहा है क्वेश्चन वो भी देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड लगाएंगे, कंप्यूटर जी लगाइए जी। तो कैसी लग रही है वीडियो, कमेंट्स करें, चैनल सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। चलिए जी, कंप्यूटर जी तैयार है एकदम, क्वेश्चन उन्होंने लगा दिया है, सभी बच्चे रीड करेंगे। चलिए जी, थर्ड में कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, हेमिस्फीयर का बताना है। तो यहां लगा देंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, किसका, हेमिस्फीयर। ठीक, रेडियस जो गिवन है कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। यस, 10 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में दिखा दीजिएगा r। क्या होता है फॉर्मूला, 3 पाई r स्क्वायर। फॉर्मूला तो लर्न कर लेना। अगर हेमिस्फीयर की बात करते तो वॉल्यूम होता है बच्चों 2/3 पाई r क्यूब, टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई r स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि जो कंप्लीट सर्कल होता है उसका 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो हाफ यानी हेमी का कितना हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर, उसका हाफ कर देंगे। ठीक है, आइए वैल्यू रखते हैं। तो 3, क्या पाई की वैल्यू कुछ कहा है रखने के लिए क्वेश्चन में जी, कहा है 3.14 का यूज करेंगे, तो पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14, आर की वैल्यू रखेंगे 10 का स्क्वायर। तो 3 इंटू 3.14 इंटू 10, 10 जा हो जाएगा 100, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितनी करेंगे भाई, यहाँ पर 3 की जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, और 1 4, 3 3 जा 9, और डेसिमल 2 डिजिट से पहले इंटू में 100। सबको मालूम है जितनी डिजिट हैं डेसिमल, जितनी डिजिट से पहले उतनी जीरो है, तो उससे डेसिमल हो जाता कैंसिल। तो आंसर की बात करें तो कितना आएगा, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कितना इजी था, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, क्या कहता है उसको देखेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। टोटल 9 क्वेश्चन गिवन है, हम एक ही पार्ट में 9 को नहीं करेंगे, 2 पार्ट्स में वीडियो को हम डिवाइड करेंगे। तो हम लोग करते हैं इसका अब 4th पार्ट, 4th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 11.2 पार्ट 1। चलिए जी, क्या कहता है उसको हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम यहां से आपको नहीं होगी। चलिए जी, नोट कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 3, नहीं किया तो नोट करें। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट्स करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट, एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग स्टार्ट, क्या कहता है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 4। कंप्यूटर जी बिल्कुल तैयार है क्वेश्चन लगाने के लिए, और कंप्यूटर जी लगा भी देंगे क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर 4 लगाइएगा कंप्यूटर जी, क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों कह रहा है द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। यानी एक बैलून है, उसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर से कितनी हो जाती है, 14, यानी पहले 7 थी। इसका मतलब क्या हुआ कि लेट R1 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड R2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, यानी पहले कितनी थी 7, तो R1 कितना लेट किया 7, बाद में कितनी हुई, इसमें एयर भरने के बाद में R2 कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर, एंड आफ्टर दैट as air is being pumped into it, find ratio of surface area of the balloon in the two cases।
आपको क्या निकालना है, रेशो निकालना है किसका, सरफेस एरिया का। क्या सिंपल सा क्वेश्चन है, रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बैलून्स, रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बैलून्स। ठीक है, यही क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार दोबारा से देख लेंगे। यस, बिल्कुल यही है, ऑफ बैलून। तो क्या होगा, पहले 4 पाई r1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई r2 स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ये पहले वाले बैलून के लिए है जब 7 सेंटीमीटर एयर थी। ये कौन से वाले के लिए, 14 है। जो सेकंड केस में कह रहा है 7 से कितनी होगी, 14। देखिए 4 पाई से 4 पाई सिंपल वे से आपने कैंसिल आउट कर दिया। r1 की वैल्यू 7 का स्क्वायर, r2 की वैल्यू 14 का स्क्वायर। और क्या कर सकते हैं सर, 7 इंटू 7 कर दीजिए, 14 इंटू 14 कर दीजिए, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4। बट आपसे क्या पूछा गया, रेशो। तो रेशो लिखने के लिए आप लिख देंगे कि रेशो सर आ गया हमारा 1:4 आपका आंसर। बात समझ में आ गई भाई? पहले हमारे पास एक बैलून है, मान लीजिए उसकी जो आपने एयर भरी 7 सेंटीमीटर है, फिर आपको मैंने और एक दे दिया, उसमें आपने और बढ़ाई तो कितनी हो गई, 14 हो गई। दोनों का रेशो निकाला, फर्स्ट वाले का अपॉन सेकंड वाले का। सिंपल सा क्वेश्चन है। 7 7 जा 49 भी आप लोग कर सकते थे, बट हम लोगों को तो क्वेश्चन इजी करना होता, जैसे आपको समझ में आए। तो 7 को 2 टाइम लिखा, 14 को 2 टाइम लिखा, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 1/2, 1/2, 1 2 जा 2 2 जा 4, और आंसर कितना आ गया, 1:4। क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है आपका 4। और इसके बाद हमारे जो क्वेश्चन बचे हैं बच्चों, 5 6 7 8 और 9 क्वेश्चन आपके रह गए हैं। उनको हम लोग जो करेंगे पार्ट 2 की वीडियो में करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? किसमें करेंगे हम, पार्ट 2 में करेंगे। और ये इसलिए कि जैसे कि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो, तो पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 की बात करी। पार्ट 1 में जो हमने बात करी है, क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 4 की बात करी है। पार्ट जो आपका 2 होगा उसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 to क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे ही धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए और एक्सरसाइज हमारी हो जाएगी कंप्लीट। कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट्स करें, जरूर लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें जो अभी तक चैनल पर नहीं पहुंच पाए तिवारी क्लासेस के। और एक बात का ध्यान रखिए, आप लोग सोचते होंगे सर क्यों कहते हैं लाइक करने को, क्यों कहते हैं कमेंट करने को। वो इसलिए क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो सबको मालूम है दिवाली फेस्टिवल जो होता है हिंदू का वो सबसे बड़ा त्यौहार एक तरह से होता है। एक लंबी श्रृंखला जिसमें चलती है, जो शुरू होती है धनतेरस से लेकर के भैया दूज पर जा कर के कंप्लीट होती है, पूरी होती है। तो उसकी सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और अपनी अच्छे से तैयारी करते हैं। जो भी आपके सजेशन होते हैं आप हमें मेल कर सकते हैं। आपको मैं बार बार बताता आ रहा हूँ, तिवारी क्लासेस 812@gmail.com। I repeat the email ID तिवारी क्लासेस 812@gmail.com पर आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं। आप इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, मैथ्स गुरु शिवम 8755 मेरी पर्सनल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर अपडेट करिए, तुरंत आप आईडी में पहुंचेंगे। ऐसे ही अगर आप हमारे पेज से जुड़ना चाहते हैं तिवारी क्लासेस की, जहां पर आपको मोटिवेशनल वीडियो थॉट्स आपको वहां पर मिलते रहते हैं, आप लोग वहां पर एंजॉय करिए शॉर्ट वीडियो का। और वहां पर आप शॉर्ट कर जो मैथ्स की जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है उनको भी एंजॉय करिए तिवारी क्लासेस का फॉलो करके। ऐसे ही आप टेलीग्राम पर भी आप शामिल हो सकते हैं, सब्सक्राइब करें टेलीग्राम का चैनल हमारा तिवारी क्लासेस का। वहां पर जो होता है आप लोगों को मैथ्स की जो क्विज होती है, आप मैथ्स की क्विज में पार्टिसिपेट वहां पर कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप ट्विटर पर भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप संडे लाइव क्लास में शाम को 7 बजे मन की बात पूछो तो जाने में आप हमारे साथ लाइव आ सकते हैं। अपने क्वेश्चन, अपने डाउट्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, मन की बात आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसी वेडनेसडे लाइव क्लास शाम को 7 बजे आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, शाम को 7 बजे। तो एक बार दोबारा से सभी को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, बच्चों को, जो भी देख रहा है तिवारी क्लास के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सभी को दिवाली की एक बार दोबारा से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तिवारी क्लास के 25
प्लस के सब्सक्राइबर पूरे में, उसकी भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में, क्वेश्चन नंबर 5 to 9 में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, हैव अ ग्रेट डे।